उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को काशीपुर ननकना साहिब बड़ा गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका व प्रदेश के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके उपरांत उन्होंने गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा आसाम से अमृतसर तक नगर कीर्तन पदयात्रा में आए सभी संगत सदस्यों एवं उपस्थित महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर आयोजित शहीदी नगर कीर्तन यात्रा की संगत का हिस्सा बनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये नगर कीर्तन यात्रा असम के श्री धोबड़ी साहिब से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए श्री आनंदपुर साहिब पहुंचकर पूर्ण होगी, जो कि लगभग 2500 किमी की है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक नगर कीर्तन यात्रा नहीं बल्कि आस्था, एकता और गुरु साहिब के संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का पवित्र अभियान है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्त गुरुओं के आदर्शों को आत्मसात करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जहां एक और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वहीं उन्होंने सिख समाज की बहुत सी मांगों को पूरा करने का कार्य भी किया है। उन्होंने कहा कि चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देते हुए श्री हरमंदिर साहिब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान करनी हो, श्री गुरु गोविंद सिंह साहब की 350वीं जन्म जयंती पर भव्य प्रकाश वर्ष मनाना हो, गुरु गोविंद सिंह साहब के साहिबजादों के बलिदान को आदर देते हुए वीर बाल दिवस घोषित करना हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस भारत लाना हो, या फिर 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना हो। आदरणीय मोदी जी ने सिख समाज के हित में सदैव कार्य किया है। बड़ा प्रख्यात शब्द है, आपको मालूम नहीं होगा ये जो नारदों समय जो करने की मांग है तो मार्ग है तो देखो महाराज की भाषा बताऊंगी मेरा तो बाणी के रास्ते का पैगाम मिला ना तो वो भाषा जितना ये भाषा का मतलब भी लिखा जाए ये भाषा के बाद फिर अटैच मैं कर गुरु तेग बहादुर साहब दो चौड़ी हवेली में जितना तय रहे हैं जिन्हें कोई व्यक्ति जैसे बच्चे देख आओ उनके तय करना फिर उन्होंने जो किया बताया जिले ऊपर भी सूबे ने सजे कपड़े भी सूबे ते दिल्ली के चांदनी चौक में साधु की टैग करके वो
गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कीर्तन नगर कीर्तन यहाँ पहुंची है। आसाम से चलकर आज ननकाना साहब उत्तराखंड काशीपुर में आए। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और गुरु तेग बहादुर जी को सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने धर्म के रास्ते से हटना स्वीकार नहीं किया। ये हमारे लिए एक सच्ची प्रेरणा है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, जिन्होंने हमेशा अन्याय सहना, अत्याचार सहना, अपनी जान देना, बलिदान देना ये स्वीकार किया, लेकिन धर्म के रास्ते से कभी विमुख होना स्वीकार नहीं किया। आज हम जब अपने इन गुरुओं का इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं, तो निश्चित रूप से इनके इतिहास को पढ़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है वो उसमें पूरी तरह से चरतार दिखती है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत, चाहे वो कोई समाज हो, हर समाज को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। सिख समाज के लिए जहाँ करतारपुर कॉरिडोर का काम हुआ है, वहीं जो FCRA है, लंगर से करों को हटाना है, उन सभी को समाप्त किया है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान काबुल से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया। इसी प्रकार उत्तराखंड में हेमकुंड जाने के लिए जो कठिन यात्रा होती थी, उस कठिन यात्रा को सरल बनाने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए 12.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है और अनेक कार्य हमारे इन स्थलों के लिए किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज जो हमारे धर्म गुरुओं ने जिस परिकल्पना के साथ अपना बलिदान दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी संगत जी, आसाम तो चल के वक् गुरुद्वारे तो होंदे हुए आज उत्तराखंड की धरती ते काशीपुर साध संगत पहुंची है। ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ देहरादून की संगत एक बस लैके पूरी नाल गुरुद्वारा को सभा की पूरी प्रबंधक कमेटी इत्थे अज काशीपुर पहुंची है। पूरी साध संगत नूं इन्नी भी संगत आसाम तो चल के आई है कि नगर कीर्तन के नाल असी सारी संगत गुरुद्वारा प्रबंधक सिंह सभा उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कर दी है। नाल गुरु महाराज के चरणों में अरदास कर दी है कि यह नगर कीर्तन इसी तरह जिथे जिथे जाना है उत्थे उत्थे पहुँचे तो अपना सही सलामत अपने आनंदपुर साहब जाके उत्थे दी संगत को निहाल करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख पंथ की श्रोमणी जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक बहुत ही अच्छा उपराला किया। असम की धरती से ऐतिहासिक नगर कीर्तन पिछले दिनों से आरंभ किए, क्योंकि ऐतिहासिक इस करके हैं कभी भी असम की धरती से नगर कीर्तन कोई आरंभ नहीं हुआ।
ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि शाम की धरती से कोई नगर कीर्तन की आरंभता हुई है। और साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सत्य पातशाह जी का 350 साला गुरुता गद्दी दिवस, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी का इस साल नवंबर में 350 साला शहीदी दिहाड़ा आ रहा है। इसके उपलक्ष्य में ये नगर कीर्तन जो सजाए गए हैं पड़ा दर पड़ा करते हुए कल रात को गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब काशीपुर उत्तराखंड की धरती पर पहुँचे, जिसके दर्शनों के लिए संतों का इकट्ठ जो है इस पावन पवित्र स्थान पर हुआ है। इसी संतों के दर्शन के लिए, गुरु महाराज के दर्शन के लिए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अर्धजार देहरादून उत्तराखंड से, जो हमारे उत्तराखंड की कैपिटल है, वहाँ की सूची प्रबंधक कमेटी ने संतों के सहयोग से उपराला किया। इसी बसों की फ्री सुविधा देकर संतों को बसों में, गाड़ियों में लेकर यहाँ पे गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन कराए, इस महानगर कीर्तन के दर्शन कराए, संतों के दर्शन कराए। गुरु महाराज के आगे यही अरदास विनती है कि हम इन समागमों से इतिहास की जानकारी लेकर अपने जीवन में गुरु साहब महाराज की शिक्षा जो है वो अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि जो हमारा सभी का जीवन है वो अच्छे तरीके से व्यतीत होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।